अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी सा गोल्जी ऑपरेटर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1998 में। एक गोल्जी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया। ये क्या है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनेली है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इट कंसिस्ट by stacks of flattened membrane bound sac, they are called cisternae। ये किस तरह होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स पे मुश्तमिल होता है, जिनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। अगर हम देखें सिस्टर्नी को, स्टैक ऑफ, और फिर जो आगे ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी है, इसको हम पूरे को कह देते हैं गोल्जी अपरेटस। सिस्टर्नी क्या होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स की शक्ल में इंटरकनेक्ट हुई हुई होती हैं, और ये मिलकर क्या होती हैं? अराउंड द सेंटर के दरमियान में ये मिलकर क्या बनती हैं? इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं, और ये बनाते हैं सिस्टर्नी। जब ये इस तरह, जब सिस्टर्नी का एक जो फुल पैक होता है, स्टैक होता है, इसको हम स्टैक कह सकते हैं इसको। तो ये जब स्टैक एक स्टैक के फॉर्म में होता है, तो वो इसको हम गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। अगर हम इसकी देखें, सिस्टर्नी के जो ऊपर ये अपर लेयर है, ये कन्वेक्स होती है। इसकी जो है, इसको हम फॉर्मिंग साइट कहते हैं, फॉर्मिंग साइट। और जो इसकी लास्ट वाली है, ये इसकी मैच्योरिंग साइट है। अब अगर हम इसको देखें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, स्टैक ऑफ सिस्टर्नी एसोसिएटेड होते हैं विद वेसिकल्स, दे आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम इसकी फॉर्मिंग साइट और मैच्योरिंग साइट की बात करें, तो जो आउटर साइट है वो है इसकी मैच्योरिंग फॉर्मिंग साइट। मैंने आपको लास्ट टाइम पीछे बताया है, ये जो इसकी आउटर साइट है, ये इसकी फॉर्मिंग साइट है। हैज़ कॉन्वेक्स सरफेस, इसके सरफेस की बात करें तो कॉन्वेक्स है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, जिनके फ्यूजन से इसकी फॉर्मिंग साइट बनती है। अब मैच्योरिंग साइट की बात करें तो ये इनर साइट है, और इट हैज़ कनकेव सरफेस। इसके सरफेस की बात करें तो ये कनकेव सरफेस है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेसिकल लेटर। जब वेसिकल्स ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं, उसके बाद जो है मैच्योरिंग साइट बनती है। अब अगर हम रोल की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें हम गोल्जी ऑपरेटर्स के, तो इट इन्वॉल्व्स इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में गोल्जी ऑपरेटर्स सबसे अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल, राइबोसोम से जो है सिक्रेशन आती है, जो कि राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे सिक्रेशन जाएगी गोल्जी ऑपरेटस में, एंड गोल्जी ऑपरेटस के बाद उसकी पैकिंग होगी। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पैनक्रियाटिक ग्रैन्यूल्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में होती है। अब अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स आउटसाइड ऑफ सेल। सेल से बाहर जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना जो है गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है। इट इन्वॉल्व्स इन पैकिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की पैकिंग करना, उसको एक पैक फॉर्म में रखना, ये है स्टोर करना मतलब मटेरियल को, ये है गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स होता है इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड लिपिड्स बाय एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलकर